Welcome back to Eklavya Snatak and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss the topic Chalcolithic cultures, and this topic is important for B first year whether you are from DU or SOL or from NCWeb. The topic is equally important for all of you. So let's get started. और आपको बताना चाहूँगा कि हमने हिंदी मीडियम में भी अपना जो है कोर्स बना रखा है हिस्ट्री का, ईवीएस का भी, एईसीसी का भी और एमआईएल हिंदी का भी। ठीक है, तो आप जरूर जाके डिस्क्रिप्शन को चेक करना और आपको वीडियोस मिल जाएंगी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आप सभी को। उससे पहले आपको बता दूं थोड़ा सा सिलेबस की तरफ अगर हम नजर डालें तो इंटरप्रेटिंग, ठीक है, इंटरप्रेटिंग एंशिएंट इंडिया सर्वे ऑफ सोर्सेस, ये टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वीडियो देख लेना। प्री हिस्टोरिक कल्चर्स वाला टॉपिक आपको मैंने करवा दिया है, जिसमें मैंने आपको पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, रॉक आर्ट ये सारा आपको करवा दिया था। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन की वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है, तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक करना, आपको वीडियो मिल जाएगी। और आज की जो वीडियो है हमारी, ये चैल्कोलिथिक कल्चर्स के बारे में हमको बताएगी, और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो वैदिक कल्चर के ऊपर आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए इसीलिए लगाया है स्क्रीनशॉट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो चैल्कोलिथिक कल्चर्स का ये टॉपिक है। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट जो टॉपिक रहेगा आपके सिलेबस का, पोस्ट मॉडर्न एज, ये भी हम जल्द ही करेंगे। तो उससे पहले बता दूं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, तो let's get started with our introduction. So the end of the Neolithic period saw very different kind of developments in different areas. ठीक है, while in the Indus and Saraswati valleys there emerged, though slowly, a full-fledged civilization in central India and Deccan. A very different kind of culture developed, which though using metal never reached the level of urbanization. This was known as Chalcolithic culture. यानी कि कभी अर्बनाइजेशन नहीं आया वहां पे ज्यादा, पर इन्होंने मेटल्स का यूज किया था। ठीक है, और इसी को ही हम चालकोलिथिक कल्चर कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप आगे बढ़िए, पहले तो आप समझिए कि जब हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ऊपर के साइड में, ठीक है, जो हड़प्पन, जो अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन थी आपकी, जो पूरी आपकी नॉर्थ वेस्ट और पाकिस्तान, गुजरात का एरिया, राजस्थान का एरिया, हरियाणा, पंजाब, यूपी, नॉर्थ इंडिया का कुछ एरिया, वो सब कवर करता था। वहीं अगर हम और एरियाज की बात करें तो वहां भी तो कोई कल्चर्स रहे होंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के ही, मतलब उसी टाइम पे कंटेम्प्रेरी, या उसके बाद भी बहुत सारे कल्चर्स रहे होंगे आसपास। तो वो ही कल्चर्स के बारे में आज ये चैप्टर हमें बताएगा। ठीक है, सो बाय द सेकेंड मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा, सेवरल रीजनल कल्चर्स स्प्रेंग अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे जो सिविलाइजेशंस थी वो आ रही थी। दीज वर नॉन अर्बन, ठीक है, अर्बन नहीं थी ये सिविलाइजेशंस। नॉन हड़प्पन, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी ये नहीं थे, हड़प्पन से काफी दूर थे ये लोग। एंड वर कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ स्टोन एंड कॉपर टूल्स, लेकिन ये लोग ज्यादा कॉपर का यूज करते थे, तांबे का ज्यादा यूज करते थे। ठीक है, हेंस दे आर टर्म्ड एज चालकोलिथिक कल्चर्स, इसीलिए इनको जो है चालकोलिथिक कल्चर कहा जाता है। हिंदी में कहें तो ताम्र पाषाण संस्कृतियां, यानी कि ताम्र यानी कि तांबा। ओके, सो दे आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन जैसी थी इन कल्चर्स की, इन सिविलाइजेशंस की, वैसा ही इनका नाम पड़ा। ठीक है, पहला है बनास कल्चर। ठीक है, बनास कल्चर जो है ये बनास बेसिन के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, उसके बाद है कायथा कल्चर। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद आप इन सभी साइट से, इन सभी लोकेशन से पहले आप हो सकता है अवगत ना हो, आपको पहले ना पता हो इसके बारे में, तो कोई भी आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर ये आपके लिए नई चीज है तो आप इसको समझिए, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। दूसरा है कायथा कल्चर। ठीक है, और ये क्या है, ये कायथा ऑन द बैंक ऑफ रिवर काली सिंध एन एफ्लुएंट ऑफ चंबल। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय अदर साइट्स इन सेंट्रल इंडिया इन नर्मदा, तापी एंड माही वैलीज। फिर तीसरा है मालवा कल्चर। ठीक है, मालवा कल्चर हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का जो एरिया था वो हो जाएगा। फिर है जोवरे कल्चर, और ये जो है महाराष्ट्र के जो पूरा जो एरिया होता है वो जो था उस टाइम पे वो जोवरे कल्चर था। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे हुआ इनका विकास आगे। सो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स बता देता हूं, जिसमें से पहले तो आप देखिए आहार कल्चर। ठीक है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे बनास कल्चर के नाम से भी है ये, क्योंकि बनास रिवर बेसिन है और वैसे इसको आहार कल्चर कहा जा रहा है यहाँ पे। फिर है इसका टाइम अगर आप देखो तो 2800 से 1500 बीसी। ठीक है, कायथा कल्चर 2450 से 1700 बीसी, मालवा कल्चर 1900 से 1400 बीसी,
सवाल्दा कल्चर 2300 से 2000 बीसी, जोरवे कल्चर 1500 से 900 बीसी, प्रभास कल्चर 2000 से 1400 बीसी, रंगपुर कल्चर। तो आपको जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ने, एक तो आहार, कायथा, मालवा और जोरवे, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट कल्चर्स, इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन समझ लो, जो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो होंगे। आहार कल्चर के बारे में पढ़ाऊंगा आपको पहले, फिर कायथा कल्चर, फिर मालवा कल्चर और जोरवे कल्चर। ये वो कल्चर्स थे, ये वो सिविलाइजेशंस थी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे रही होंगी। ठीक है, इंडिया, सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया, उस साइड में। और ये हो सकता है हड़प्पा के बाद में, लेटर हड़प्पा जो पीरियड था वहां पे इनका डेवलपमेंट हुआ हो। ठीक है, लेकिन ये अर्बन नहीं थे ये लोग, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, ये मेटल्स का यूज करते थे लेकिन अर्बन नहीं थे। अब आगे देखते हैं, देखिए ये मैप से आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो हड़प्पन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा एरिया लार्जली कवर होता है। ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट और ये हमारा नॉर्थ का कुछ एरिया आता है। अब इस टाइम पे यहाँ पे क्या चल रहा था भाई, ये जो नीचे के एरियाज हैं यहाँ पे भी तो कोई सिविलाइजेशन या कोई मतलब होगा ना कल्चर, तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जैसे कि अगर आप देखो आहार कल्चर, तो आपको दिखेगा राजस्थान, और इसके अंदर आता हुआ गणेश्वर कल्चर। ठीक है, जोधपुरा कल्चर। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे कोयता कल्चर, जो कि हम आगे आज पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर के अंदर भी। ठीक है, कोयता कल्चर। और उसके बाद सवाल्दा कल्चर, जोरवे कल्चर महाराष्ट्र का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चंदोली अगर आपने नाम सुना हो कभी। तो ये सब हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, और मैप आपके सामने इसीलिए लगाया ताकि आपको पता चल जाए कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो पूरे इंडिया में नहीं थी, वो पाकिस्तान और जो इंडिया का कुछ नॉर्थ वेस्ट का और ये जो भाग है यहाँ तक थी। तो उस टाइम पे सेंट्रल इंडिया में क्या हो रहा था, उसके बाद में क्या हुआ, ये वो हमें चैप्टर बताएगा। ओके, ये एक और मैप है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, थोड़ा और क्लियर है ये। ठीक है, कायथा कल्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा, आहार कल्चर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, जोरवे कल्चर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मालवा कल्चर भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब चलिए, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ पोट्री के बारे में। ये जो ओकरे कलर पोट्री है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो द ओसीपी कल्चर, यानी कि ओकरे कलर पोट्री का जो कल्चर था, कैन बी सीन एज लेट कंटेम्प्ररी ऑफ द मैच्योर हड़प्पा एंड लेट हड़प्पन कल्चर्स। ठीक है, जो मैच्योर हड़प्पा का जो फेज था और जो उसके बाद के कल्चर थे, वहां पे ये हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा लगता है कि जो साइट्स थी, ठीक है, उस टाइम की हड़प्पन्स का हो सकता है कॉन्टेक्ट रहा उनके साथ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ ओकरे कलर पोट्री कैसे दिखती है। देखो, ओकरे कलर पोट्री कुछ इस तरीके से होती है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको फोटो नजर आ रही होगी। ठीक है, तो ये है ओकरे कलर पोट्री, ये हमें लेटर हड़प्पन पीरियड, ठीक है, और जो हड़प्पा मैच्योर पीरियड जो था उस टाइम पे मिलता है ये। और मोस्ट ओकरे कलर्ड पोट्री साइट्स आर फाउंड इन गेंगेटिक दोआब, यानी कि जो दोआब का क्षेत्र था, दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है एरिया। ठीक है, विच इज एन एलुवियल प्लेन, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द ओसीपी हैव बीन सजेस्टेड। ठीक है, दो इसकी कैटेगरी बना दी जाती है, एक तो जोन ए जो कि वेस्टर्न टाइप, और जोन बी ईस्टर्न टाइप। ठीक है, एक वेस्ट साइड में जो साइट्स मिलती हैं और एक ईस्टर्न टाइप में। द जोन ए, ठीक है, विच इज सेड टू बी एविडेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हड़प्पन। ठीक है, जो कि काफी इन्फ्लुएंस थे, हड़प्पन थे, क्योंकि भाई ये वेस्टर्न एरिया था और वहां तक तो था भाई हड़प्पन का इन्फ्लुएंस। सो ये हमें जोधपुरा, सिसवाल, मितातल, बारा, अम्बिक्री, बारगांव, यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है। और अगर मेन शेप्स की बात करें तो बॉल्स, डिशेस, वेसिस, नॉब्ड लिड्स, डिश ऑन स्टैंड, वेसिस एंड फ्लेम्ड रिम्स, तो ये सब मिलती है। जोन बी की बात करें जो कि ईस्टर्न वाला है, सो मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ द बेसिन विद द beaded rim, the dish on stand and the flask has been reported from लाल किला। ठीक है, अतरंजी खेड़ा एंड साई बली, ये चीजें मतलब हमें मिलती हैं इन साइड से। अब आगे देखते हैं हम क्या है। एट सेवरल प्लेसेस इन द अपर गैंगेटिक बेसिन, ठीक है, नासिरपुर, झिंझना, बहादराबाद एक्सेट्रा, copper hoards were discovered and all these sites the OCP was also found, thereby suggesting an association between the two। ठीक है, but material remains of OCP culture are largely in the form of pottery। जो OCP culture के ज्यादातर material remains हैं वो पोट्री के फॉर्म में मिलते हैं हमें, जैसे कि जार्स हो गए जिसमें स्टोरेज करके वो कुछ ना कुछ रखते होंगे, बॉल्स हो गए, ठीक है, फ्लास्क हो गए, हैंडल पॉट्स हो गए, मिनिएचर पॉट हो गए, बेसिन स्पॉट्स, ठीक है, ये सब हो जाता है इसके अंदर। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कोपर होर्ड कल्चर।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग के एक दो, उसके बाद हम अपने मेन कल्चर्स की तरफ चलेंगे। सो अ नंबर ऑफ कोपर होड्स। ठीक है, कोपर होड क्या है पहले तो आप ये देख लो, कोपर होड ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारे कोपर होड्स ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो। नंबर 3 पे ये स्वॉर्ड है, अगर आपको दिख रही हो। ठीक है, स्वॉर्ड भी है यहाँ पे, और बहुत सारे टूल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपको नजर आ रहा हो। 11th नंबर पे क्या है, आपको यहाँ पे डबल एज्ड एक्स दिख जाएगा। ठीक है, ये एक्स देख लीजिए आप। तो ये सब वो टूल्स वेपन्स कुछ यूज कर रहे थे, तो इसको कॉपर होड कहते हैं। अ नंबर ऑफ कॉपर होड्स कंप्राइजिंग रिंग्स, फ्लैट एंड शोल्डर्ड सेल्स, हार्पून्स एंड ओके एंटने स्वॉर्ड्स, एक्सिस, और जो भी मैंने आपको आगे टूल्स दिखाए हैं। ठीक है, एंथ्रोमोर्फिक फिगर्स, डबल एज्ड एक्सिस, सॉकेटेड एक्सिस, ये सब हमें मिलते हैं। हैव बीन फाउंड इन अ वाइड एरिया, ये कहाँ से मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो है। ठीक है, और वहां से लेकर गेंगेटिक बेसिन तक ये हमें मिलते हैं। एज मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज वर चांस फाइंड्स, नो अदर एसोसिएटेड आर्टिफैक्ट्स वर रिपोर्टेड। ठीक है, ये मिल गई है भाई, वरना और कुछ नहीं मिला है और कुछ खास। भगरा पीर, बहादराबाद, सनौली, फतेहगढ़, न्योरी, नासिरपुर, बिसोली, मिदनापुर आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स। ठीक है, जहां से कॉपर होड्स हमें मिलते हैं। और C14, ठीक है, जो कि कार्बन विधि होती है। ठीक है, एक तरीके से जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज कितनी पुरानी है। ये ऐसी कोई डेट हमें आज तक नहीं मिली है कोपर होड कल्चर के लिए। ठीक है, वरना जैसे हम कहते हैं कि ये पत्थर इतने साल पुराना है, ये कब्र इतने हजार साल पुरानी है, ये कैसे पता चलता है, ये कार्बन टेक्नोलॉजी होती है C14, जिससे हमें पता चलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। अब आगे देखते हैं, द चैल्कोलिथिक कल्चर्स ऑफ वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, अब मैं आपको बढ़ाने वाला हूं जो भी इंपॉर्टेंट कल्चर्स हैं। बेसिकली ये विलेज सेटलमेंट्स थे, कोई अर्बनाइजेशन नहीं था इसमें ज्यादा खास। इसमें मैं आपको पोल्ट्री के बारे में ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि पोल्ट्री से हमें बहुत ज्यादा एविडेंस मिलते हैं। कैसे उनके टूल्स थे ये भी मैं बात करूंगा आपके साथ। तो पहले तो आप देख लीजिए कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला है हमारा यहाँ पे आहार और बनास कल्चर। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये राजस्थान के अंदर पड़ता है, आहार कल्चर। बनास कल्चर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बनास नदी, ठीक है, बनास जो बेसिन है वहां पे ये था सिचुएटेड, तो इस वजह से इसको बनास कल्चर भी कहा जा रहा है। जैसे कि सिंधु जो है, सिंधु मतलब सभ्यता भी कहा दे मतलब कह दिया जाता है। ठीक है, इंडस वैली सभ्यता भी इसको कह दिया जाता है, हड़प्पन जो रहते थे जहाँ पे, क्योंकि वो जो इंडस रिवर था वहां पे। ओके, सो सिमिलर ऐसा ही यहाँ पे जो बनास रिवर है, इस वजह से इसका नाम बनास कल्चर भी है। तो अब देखिए, द आहार और द बनास कल्चर। Ahar and Gilund are the main sites which have been properly excavated. Though more than 50 sites of culture are known in the valley of rivers Banas and Birak in southeast Rajasthan. ठीक है, both Ahar and Gilund are fairly large settlements. बहुत ज़्यादा बड़ी settlements मिलती हैं। The mound at Ahar, ठीक है, जो मॉन्ट्स हैं, जो टीले हैं, वो है लगभग 500 इंटू 270 इंटू 13 मीटर and has several building phases. Excavations have revealed that the plinth of the houses at Ahar was built with roughly dressed slabs of schist. ठीक है, इस तरीके से जो है मतलब वो बनाया गया था पूरा। द वॉल्स वर मेड विद मड, ठीक है, एंड मड ब्रिक्स। तो इस तरीके से दीवारें बनाई गई थी, टिम्बर का यूज किया गया था, मतलब किया गया था, बट स्पेरिंगली फॉर द सेंट्रल अपराइट पिलर्स एंड प्रोबेबली फॉर द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बीम्स विच सपोर्टेड द रूफ। ठीक है, पिलर्स के लिए और इन सब के लिए टिम्बर्स का यूज किया जा रहा था ताकि वो सपोर्ट का काम करें। द रूफ वॉज स्लोपिंग एंड थैच्ड विद बैम्बूज एंड एडिशनली कवर्ड विद ग्रास एंड लीव्स। तो बहुत ही आसान से पॉइंट है, बट नॉट टाइल्स। हाउसेज वर ऑफ बोथ काइंड, छोटे भी थे बड़े भी थे। द फ्लोर्स ऑफ द हाउसेज वर मेड ईदर ऑफ बर्न्ड क्ले, या तो फिर क्ले मिक्स्ड विद द रिवर ग्रेवल। इस तरीके से जो है क्ले का यूज होता था। Bigger houses had partitioned wall and चूल्हास were an invariable feature of the kitchen. चूल्हे बहुत थे भाई, चूल्हे का इस्तेमाल करते थे, बड़े घर थे। Some of the चूल्हास are quite big, suggesting that some houses had large families. भाई बड़ा चूल्हा यानी कि बड़ी फैमिली रही होगी। And 2 or 3 dishes were cooked together. एक साथ 2 से 3 डिश बनाई जाती होंगी। In equally large vessels, बड़े बड़े बर्तनों में। More frequent than चूल्हास were saddle quarries and clay baking pans. These clearly indicate that the grinding and baking of bread were practiced by the people. भाई अंदाजा लग जाता है,
Jawari, a type of millet, is known from the pottery matrix of period 2. There are also impressions of long grained rice. No other grains, either charred or otherwise, I have been found. ठीक है और have been found. Animal bones, however, are in plenty. Turtle, fish, goat, sheep, deer, pig and cattle were eaten. ये सारी चीजों को ये लोग खाते थे. ठीक है, टर्टल, फिश, गोट, शिप, डियर, पिग, सुअर वगैरह सब भाई ये खाते थे. अब देखो, टेराकोटा आर्ट बहुत अच्छा था, काफी अच्छे से डेवलप्ड था. ठीक है, आहार कल्चर का. और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान का जो ये पूरा एरिया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आहार गिलुंद. तो कल्चर इज दैट while at ahar stone axes or blades are completely absent in Gilund and Kaitha, we find a developed blade industry. At Ahar, only copper was used and 5 axes, one knife blade, one sheet, a bangle and 2 rings of copper have been found. तो कॉपर के ज़्यादा से ज़्यादा हमें एविडेंस मिलते हैं यहाँ से आहार से. तो कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. चालकोलिथिक पीरियड नाम है इस चैप्टर का, तो आप सोच ही सकते हो कॉपर तो आएगा ही. तो आगे देखते हैं, कायथा कल्चर की तरफ चलते हैं. ठीक है, कायथा कल्चर थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया की तरफ आ जाते हैं अब हम. तो the earliest seem to be the Kaitha culture, which is bracketed between 2000 and 1800 before Common Era, as indicated by the C14 date. ठीक है, जो कार्बन मेथड से जो डेट निकाली जाती है वो ये बताई गई है कि लगभग 2000 एंड 1800 बिफोर कॉमन एरा का इसका टाइम बताया जाता है कायथा कल्चर का. ठीक है, और कायथा इज द ओनली साइट विच हैज बीन प्रॉपरली एक्सकेवेटेड. ठीक है, बहुत अच्छे से इसका एक्सकेवेशन का काम हुआ है साइट का. ऑल्दो 40 अदर साइट्स रिप्रेजेंटिंग दिस कल्चर आर नोन. ठीक है, तो इस तरीके से है. कायथा कल्चर हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनली 3 पीरियड. देखो अच्छे से एक्सकेवेशन हुआ है तो उसको डिवाइड करके हम पढ़ते हैं. पीरियड 1 is marked by 3 distinct pottery types. 3 different pottery types हैं. A number of copper axes and microliths including छोटे छोटे tools भी हैं, blade और point जैसे, and beads of crystal, मनके वगैरह, agate, carnelian, steatite. ठीक है, पीरियड 2 की बात करें तो इस कैरेक्टराइज्ड बाय आहार टाइप ब्लैक एंड रेड वेयर. ठीक है, और थर्ड पीरियड जो है रिप्रेजेंट अ कल्चर टाइपिफाइड नॉट मेरली एट कायथा बट ऑल्सो एट नवदतोली, नागदा, ईरान, त्रिपुरी, बेसनगर एंड अवरा. दिस फेज इज बेटर नोन एज मालवा चालकोलिथिक. ठीक है, ये पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको आगे, जो पीरियड 3 से रिलेटेड है. The Kaitha culture is characterized by 3 distinct ceramic industries. A thick, sturdy brown slipped ware painted in violet or deep red being the most predominant. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई. जो भी ये मतलब पोट्री वगैरह के मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, यही लिखना होता है ज़्यादा इसमें. The designs are generally linear, painted on the rim. Main shapes of these ware are bowls, basins and globular jar with concave necks. ठीक है, इस तरीके से ये सारे बर्तन थे भाई इनके. सब स्टोरेज जार इन्होंने ये भी भाई ढूंढे हैं लोगों ने. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट ceramic is the buff painted red ware. It is thin walled and of extremely fine fabric. The pots of this ware have a buff surface because of the wash of that color over which geometric design like loops, festoons, lattice diamonds, oblique lines, ये सारे डिजाइनर जो हमें पॉट्स मिले हैं उसके बारे में बताया जा रहा है. कॉन्केव नेक्ड जार्स, बेसिन्स एंड लोटा. ठीक है, लोटा जो होता है आर द मेन शेप्स. द लास्ट वन डिजर्विंग स्पेशल अटेंशन. इट इज अ स्मॉल वेसल, छोटा बर्तन है, विद अ कैरिनेटेड बॉडी, बल्बोस बॉटम एंड फ्लेयरिंग रिम. तो ये बर्तन वगैरह के बारे में पता चल रहा है. अब ये देखो, ये ऐसा एक तरीके से हमें मिलता है कुछ बर्तन टाइप का जो कि कॉम्ड डिजाइन है, ऐसा लगता है कंगा मारा हो. देखो आपने अगर कभी कंगी मारी हो तो ऐसा ही होता है, कंगे के जो दांत होते हैं. ठीक है, तो ऐसा ही कुछ डिजाइन था जो हमें मिलता है. इट इज अ पोट्री ऑफ फाइन फैब्रिक यूजुअल विदाउट अ स्लीप और वॉश ऑफ एनी काइंड. इट इज डेकोरेटेड विद इंसाइज्ड पैटर्न सच एज चेवरन, जिगजैग. देखो जिगजैग पैटर्न है आपको अगर देखने को मिल रहा हो इसमें. These incised decoration seem to have been executed with a comb-like instrument. कोई इंस्ट्रूमेंट रहा होगा भाई इनके पास कंगे जैसा. नो कंप्लीट हाउस प्लान इज अवेलेबल. हाउस प्लान ज्यादा अच्छा नहीं था. मैंने आपको बताया ना भाई ये अर्बन नहीं थे ज्यादा. द पोस्ट होल्स इंडिकेट द यूज ऑफ सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हट्स मेड ऑफ परहैप्स स्लिट बैम्बू स्क्रीन्स. नो बरियल्स हैव बीन रिपोर्टेड. कोई बरियल्स नहीं मिलते हैं. देख लीजिए, बार बार दिखा रहा हूँ, ये कंगी जैसी जो आप देखोगे जो पोट्री मिलती है हमें या जो एविडेंस मिलते हैं तो इसे पता चलता है कोई इंस्ट्रूमेंट रहा होगा इनके पास. काइथन्स की बात करें तो इट सीम्स हैड मास्टर्ड द कॉपर टेक्नोलॉजी एज इट्स अपैरेंट फ्रॉम द फाइंड ऑफ 2 कॉपर एक्सिस.
These have a sharp cutting edge and a lenticular section. The other edge has been hammered and thickened obviously for making it convenient for hafting. एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन ऑक्यूरेंस आर, और क्या मिलते हैं हमें भाई, जो साधारण रूप से बीट्स, बैंगल्स, ठीक है, ब्रेसलेट्स एंड एंकलेट्स, वेसल्स, डैगर्स, स्पीयर्स एंड स्वॉर्ड्स, ठीक है, ये कुछ रेयर हैं। और टू नेकलेसेस ऑफ लॉन्ग बैरल, शॉर्ट बिकन एंड ऑबलेट बीट्स ऑफ कार्नेलियन, ठीक है, कुछ मन के मिलते हैं जो कि हड़प्पन के टाइम से भी मिलते थे, कार्नेलियन वगैरह के। ईच नेकलेस वॉज मेड ऑफ 160 टू 170 बीट्स, हर नेकलेस में लगभग इतने मन के होते थे, 160 से 70 तक। अनदर नेकलेस ऑफ 40,000 माइक्रो बीट्स ऑफ स्टीटाइट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड फ्रॉम अ पोर्ट। एक पोर्ट से हमें ऐसा नेकलेस भी मिलता है जो 40,000 मनकों से बना हुआ था भाई। अब मालवा कल्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। मालवा कल्चर, ओके, जो हमारा सेंट्रल इंडिया का और थोड़ा महाराष्ट्र का थोड़ा रीजन कवर करेगा। सो द मालवा कल्चर सक्सीड्स द कायथा एंड द बनास कल्चर्स, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, जब द प्लेट्यू ऑफ मालवा, मालवा का पठार इन सेंट्रल इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ इंडलेटिंग प्लेन्स, ठीक है, interspersed with curiously shaped flat topped hills and covered with टेनेशियस ब्लैक सोइल इज वेरी रिच। देखो आपको पता ही होगा, जो महाराष्ट्र का एरिया, मालवा का जो एरिया है, जो प्लेट्यू एरिया है, ब्लैक सोइल बहुत ज्यादा है। लोमी अर्थ पोसेसिंग एन अनयूजुअल पावर टू रिटेन मॉइस्चर, ठीक है, ज्यादा मॉइस्चर जो है मतलब नहीं रहता वहां की जमीनों पे, और ज्यादा ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो इस तरीके से किस तरीके से जो वहां पे जो है फर्टिलिटी के लिए बहुत जाना जाता था एरिया। साइट्स ऑफ द मालवा कल्चर हैव बीन रिपोर्टेड बोथ फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये दोनों से ही ये साइट्स मिलती हैं हमें। द बेस्ट नोन एक्सिबिटेड साइट्स की अगर हम बात करें तो ईरान, नागड़ा, नवादतोली इन मध्य प्रदेश एंड इनाम गांव इन महाराष्ट्र, ठीक है। इनाम गांव का अगर आप देखोगे तो ये आपको नजर आएगा, मालवा कल्चर का ही है। और ठीक है, इस तरीके से ये इनाम गांव हो गया। और बाकी आपको बता ही दिया, नवदतोली हो जाएगा आपका, ठीक है, और नागदा हो जाएगा एंड ईरान हो जाएगा, ठीक है। नागदा और ईरान ये आप देखोगे तो इस तरीके से है, और नवदतोली इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। द पीपल ऑफ नवदतोली, ठीक है, नवदतोली कहाँ पे है देख लो भाई। नवदतोली अभी आपको दिखाया मैंने, कायथा के जस्ट नीचे नवदतोली, ठीक है। तो नवदतोली के लोगों के बारे में बताया जाता है, द नवदतोली पीपल हैड ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट टेरेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग वन ऑफ द फिनोमिनल राइज ऑफ द नर्मदा एंड ऑन दिस वर बिल्ट सिंपल राउंड और रेक्टेंगुलर मड वॉल्ड हट्स। भाई इस तरीके से ये लोग जो है बना रहे थे, फॉर विच नो फाउंडेशन वॉज नीडेड। Walls generally were made of split bamboo screens platted with mud, and cobbles or gravels were rammed with hard compact clay for making floors, which were finally given a lime coating. भाई कैसे ये लोग घर बनाते थे ये सब बताया जा रहा है। एंड वुडन पोस्ट वर यूज टू सपोर्ट परहैप्स अ कॉन्टिकल रूफ, कैसे वुडन पोस्ट का यूज किया जा रहा था यहाँ पे सपोर्ट के लिए। द हाउसेज वर प्रोवाइडेड विद चूल्हास, चूल्हे भी मिलते हैं हमें, ठीक है, कुकिंग पर्पस के लिए ही होते थे भाई। The prehistoric Navdatolians used varied, beautiful and in fact a highly sophisticated pottery. ठीक है, pottery की बात करें so the dominant pottery type was the Malwa ware, which accounts for 1/3 of the total pottery yield at the site. And it is a painted pottery in black or brown over a buff or orange slip, but the fabric is thick to the use of chopped husk। मेन शेप्स ऑफ द मालवा वेयर आर लोटा, क्या क्या मिलता है भाई, लोटा है, चैनल स्पाउट्स हैं, पेडिस्लेटेड गॉबलेट्स हैं, तो ये कुछ चीजें मिलती हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स जैसे कि पेन, नाइफ, ब्लंट बेक्ड, सेरेटेड एंड पैरेलल साइड्स ब्लेड्स, ट्रेपेजेस, ल्यूनेट्स, ये सब हमें टूल्स मिलते हैं। सो द एविडेंस ऑफ कॉपर इज समवॉट लिमिटेड बट नन द लेस फ्लैट कॉपर सेल्स विद कॉन्वेक्स कटिंग एजेस, बैंगल्स, फिश हुक्स, चिसल्स, स्पेयर हेड, एरो हेड्स, ठीक है, ये सारे कुछ टूल्स हैं और कुछ वेपन्स हैं, स्वॉर्ड वगैरह, ये सब नवदतोली से मिलती हैं। देर इज ऑल्सो एविडेंस रिगार्डिंग द फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स के भी एविडेंस मिलते हैं हमें यहाँ के, जैसे कि वेजिटेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल, ग्रास पी, लिनसीड, बेर, आंवला, ठीक है। द पीपल जो जो लोग थे वो बीफ खाते थे, वेनिसन एंड पोर्क भी खाते थे भाई ये लोग, सुअर वगैरह भी। चैड ग्रेन्स ऑफ व्हीट, बार्ले एंड राइस, ये भी मिलते हैं हमें फेज 2 और फेज 4 के अंदर। अब जोरवे कल्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो आफ्टर द हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद सबसे बेस्ट जो वेल नोन प्री हिस्टोरिक कल्चर है वो जोरवे कल्चर है,
ठीक है, क्योंकि इसकी साइट का नाम जोरवे था तो इसका नाम जोरवे कल्चर रख दिया गया। द अदर साइट रिप्रेजेंटिंग द कल्चर आर नेवासा, दाइमाबाद, इनामगांव, चंदोली, नासिक, सोनगांव, etc. The Jorve culture was not the first of the earliest in Maharashtra, but by about 1200 before common era it had spread over Krishna Godavari valleys। यहाँ तक ये फैल चुका था, ठीक है। और incorporating with it the earlier cultural manifestations from Andhra, Karnataka in the south and Malwa in the north। ठीक है, तो कहीं कहीं यहाँ तक भी इसकी साइट जाके मिल रही थी। Extensive excavations have been carried out at Nevasa and Inamgaon। The houses there were square and rectangular, इस तरीके के घर थे, ठीक है। मिट्टी की दीवार बनी हुई थी, वुडन पोस्ट होते थे सपोर्ट के लिए। द रूफिंग मटेरियल वाज पॉसिबली बैम्बू मैटिंग, ठीक है। और यही रूफ होती थी भाई बैम्बू की, ड्राई लीव्स हो गई यहाँ तो, यहाँ मिट्टी से कवर था। दीज अर्ली जोरवे हाउसेज वर फेयरली लार्ज, काफी बड़े बड़े थे। Some had possibly an open courtyard, खुला आंगन भी होता था, where grinding of grain was done। And the early Jorve settlements at Inamgaon have all the signs of prosperous village with a mud and stone fortification। भाई ऐसा फोर्टिफिकेशन किया हुआ था तो यहाँ से लगता था काफी प्रोस्पेरस विलेज होगा भाई, ऐसा भी मिलता है। कमिंग टू जोरवे पोटरी, पोटरी की बात करते हैं। सो इट हैज़ अ फाइन फैब्रिक एंड वेल बेक्ड, काफ़ी अच्छी थी। इट हैज़ अ रेड और ऑरेंज मैट सरफेस पेंटेड विद ज्योमेट्रिक डिजाइंस, डिजाइन वगैरह होते थे। हाउएवर द शेप्स आर रेदर लिमिटेड, ठीक है। द मेन वंस बीइंग द स्पाउटेड जार विद अ फ्लेयरिंग माउथ, द कैरिनेटेड बॉल एंड द हाई नेक्ड जार विद ग्लोबुलर प्रोफाइल। सो देयर वर अदर सेरेमिक टाइप्स एज वेल, ठीक है, जैसे कि बोल्स, लोटास, ग्लोबुलर वेसल्स, कुछ ऐसे बर्तन भी थे। representing the pale gray ware with the white painted designs have been found at प्रकाश एंड नेवसा। भाई ये जो सारे मिट्टी के बर्तन वगैरह मिल रहे हैं, जो डिजाइन है जैसे मिट्टी है उस पे इसी से इसका नाम रखा हुआ है। सो सिमिलरली दाइमाबाद, चंदोली, सोनगांव, प्रकाश एंड इनाम गांव yielded many form and fabrics of the मालवा वेयर। मालवा वेयर की बहुत सारी पोटरी मिलती है यहाँ से। सो फॉर फूड the inhabitants of these chalcolithic settlements cultivated barley, wheat, lentil, कुलीत, grass pea, ठीक है, occasionally rice कभी कभार। एंड फ्रूट्स की बात करें तो बेर, जामुन, बेहदा। द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बात करें तो हमें रिमेन्स मिलते हैं कुछ डॉग्स के, एलिफेंट, हॉर्सेस, ठीक है, पिग, कैटल एंड गोट। कैमल बोन्स वर ऑल्सो रिकवर्ड, मिलती हैं हड्डियां। अमंग्स द वाइल्ड स्पीशीज वर ब्लैक एंड वाइल्ड बफेलो, चीतल, सांभर एंड बारासिंगा। ये सब हमें कुछ देखने को मिलता है। ऑर्नामेंटल बीड्स ऑफ एगेट, कार्नेलियन, जेस्पर एंड चैल्सडोनी, गोल्ड एंड कॉपर एंड आइवरी वर यूज्ड। भाई ज्वेलरी वगैरह के लिए ये सब यूज हो रहा था। बेंगल्स एंड एंकलेट्स ऑफ कॉपर, ठीक है, बेंगल और एंकलेट जो है कॉपर की थी। एंड स्पाइरल ईयर ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड भाई सोने के ऑर्नामेंट्स भी हैं, इनाम गांव से मिलते हैं। सेवरल बरियल्स हैव बीन रिपोर्टेड, कुछ बरियल्स भी मिलते हैं। बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन वर बरीड, बच्चे और एडल्ट सभी को बरी किया जाता था, ठीक है। हेड फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ हेड होता था। द एडल्ट्स इन एक्सटेंडेड पोजीशंस एंड द चिल्ड्रन इन कोर्स हैंडमेड रेड ग्रे वॉर अनप्लेस्ड माउथ टू माउथ, ठीक है। अब ईस्टर्न चालकोलिथिक कल्चर्स के बारे में आपको कुछ बता देता हूं मैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। सेंट्रल इंडिया की बात हो गई, लगभग हमने जो कर ली है, ठीक है। महाराष्ट्र साइड की कर ली, राजस्थान की कर ली। अब ईस्टर्न चैल्कोलिथिक कल्चर्स की तरफ चलते हैं। सो द ईस्टर्न चैल्कोलिथिक कल्चर्स स्टार्ट फ्रॉम 1600 BC एंड कंटिन्यू अंटिल 800 BC। चिरांद, राजरधीबी, महिषदल, भरतपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ की जो एक्सकेवेट हुई हैं। सो द डिपॉजिट्स एट चिरांद हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 periods। Period 1 is Neolithic, period 2 is Chalcolithic and period 3 is marked by the appearance of iron, जब iron आ चुका था। So a number of bone artifacts have been found associated with period 1। period 1 से जुड़े हुए कुछ artifacts मिलते हैं, जैसे कि celts हो गए, scarpers, chisels, ये सब tools हैं। hammers, needles, points, borers, awls, soft straighteners, styli, arrowheads, ठीक है, पेंडेंट्स, इयरिंग्स, बैंगल्स, डिस्क, कॉम्ब, ठीक है, ये सब हड्डियों से बनाए जा रहे थे। बिसाइड्स कॉर्न्स, बॉल्स एंड पेस्टल्स, फोरग्राउंड स्टोन एक्सेस वर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम पीरियड 1 और 2। पीरियड 1 और 2 से ये सब मिलता है। स्टोन टूल्स आर ऑफ क्वार्टसाइट, बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट, ये भाई स्टोन टूल्स थे। अ डेवलप्ड माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री इज रिपोर्टेड, भाई माइक्रोलिथिक छोटे छोटे टूल्स की इंडस्ट्री अब धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। इट कंप्राइज्ड पैरेलल साइड्स, ब्लेड्स, स्कारपर्स, एरोहेड्स, सेरेटेड पॉइंट्स, ल्यूनेट्स, बोरर्स। तो ये सारे टूल्स हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं स्टोन एज से, वो सब मिल रहा था। द रॉ मटेरियल्स वर चैल्सडनी, चर्ट, अगेट, जेस्पर,
ठीक है, ये सब मिल रहा था हमें। द डोमिनेंट पोर्टरी की अगर हम बात करें, रेड वेयर, ठीक है, दो ग्रे ब्लैक एंड रेड वेयर्स ऑल्सो ओकर, ये भी मिलती हैं हमें। द मेन शेप्स आर स्पॉटेड वेज विद अ नैरो नेक, ठीक है, थोड़ा सा जो पोर्टरी का जो ऊपर से नेक था वो काफी पतला था, और इस तरीके से जो है पूरी पोर्ट्री मिल रही थी। लीनियर डिजाइन ऑफ क्रिस क्रॉस लाइंस, ठीक है, क्रिस क्रॉस लाइंस वाले भी डिजाइन मिलते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वर पेंटेड, अलग अलग डिजाइन्स के मिलते हैं। पीपल कल्टिवेटेड वीट, राइस, मसूर एंड मूंग, ठीक है, ये सब लोग उगा रहे थे। रिवर शेल्स एंड स्नेल्स वर ऑल्सो ईटन। एनिमल रिमेन्स ऑफ एलिफेंट, राइनो, बफेलो, ऑक्स, स्टैग एंड डियर हैव बीन फाउंड, तो ये सब हमें मिलते हैं। सो नॉन हड़प्पन चैल्कोलिथिक कल्चर्स, ठीक है, और जो कॉपर हॉट साइट्स थी मैंने आपको बता दी हैं, दोबारा से मैप देख लो। जो इंपॉर्टेंट थी वो ज्यादातर हमने कर ली है। आहार कर लिया है हमने, जोरवे कल्चर कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से जो है जोधपुरा कल्चर के बारे में कुछ हमने अंदर से पढ़ा था। कोयथा कल्चर हो गया है हमारा, ठीक है, और मालवा कल्चर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो बस साइट्स याद रखनी है, वो लोग क्या कर रहे थे, पोटरी कैसे यूज कर रहे थे। बाकी ज्यादातर एनिमल सेम मिलेंगे, टूल्स ज्यादातर आपको सेम मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये चालकोलिथिक पोटरी थी, दोबारा से देख लो कि इस तरीके से होती थी चालकोलिथिक पोटरी, ठीक है। ओकरे कलर्ड पोटरी तो ये है आपके सामने, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा होगा। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।